टू यू। एफआईज का फ्लो तो कम हो रहा है और इनफैक्ट अगर हम उनके से फ्लोज की जनवरी के मंथ की बात करें तो इनफ्लो के लिहाज से उन्होंने इंटरेस्ट अपना आईटी में, मटेरियल्स में, ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्पेसेस, इन सब में दिखाया। आपको क्या लगता है कि अगर इस साल भले ही उनका इनफ्लो कम हो रहा हो, उनकी पार्टिसिपेशन कम हो, लेकिन कौन से बड़े सेक्टर्स हो सकते हैं जो बेनिफिशियरी हो, जहां उनके इनफ्लोज बने हुए रह सकते हैं इस साल के लिए या फिर नियर टर्म के लिए? सर्टनली। तो देखिए, जो एफआई इनफ्लोज आते हैं जाते हैं, ज्यादातर ये जो है इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज नहीं रहते हैं। ये ज्यादातर होते हैं जो ईएम फ्लोज होते हैं या ग्लोबल एक्विटी फ्लोज होते हैं। इंडिया के जो करीबन $700 बिलियन की निवेश किया हुआ है एफआईएस ने, उसमें से हमारे अनुसार, एंड जो भी डेटा ऑब्वियसली एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं है, बट करीबन 80% जो ये निवेश है वो ईएम और ग्लोबल एक्विटी फंड्स के तहत है, नॉट डायरेक्ट इन इंडिया। लास्ट ईयर इन सब फंड्स में से काफी आउटफ्लो रहा ग्लोबली, इस वजह से इंडिया में भी आउटफ्लो रहा, क्योंकि अगर ईएम फंड्स में से $100 बिलियन का आउटफ्लो होता है तो उसका समझिए करीबन $12 से $15 बिलियन इंडिया में से आउटफ्लो होना काफी नेचुरल कोरोलरी है। अगर इनफ्लो इस साल ईएम में होता है तो उसका बेनिफिट भी इंडिया को मिलेगा। ईएम मार्केट्स और ग्लोबल एक्विटी मार्केट्स अभी तक ईयर टू डेट 6-7% ऊपर है एंड काफी आउट परफॉर्म किए। अगर ये एक्शन चलता रहा तो पॉजिटिव इन्फ्लोज होने की जरूर उम्मीद है। इसमें कौन से सेक्टर में जाएगा कौन से नहीं, ये कहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है डिम्पी जी। इट डिपेंड्स ऑन कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, जो फिर से नामुमकिन है बताना। तो वो मैं नहीं कह पाऊंगा। जो बड़े बड़े सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, उनमें अगर इन्फ्लो होता है कंट्री में तो उनमें जरूर इन्फ्लो यूजुअली रहता ही है। तो वो दो सेक्टर्स में आ सकते हैं। हालांकि उस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते उस मामलों में, क्योंकि उससे कुछ पैसे कमाने की कोई तरकीब नहीं है।